algebra of complex numbers. algebra you know एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन. तो पहले एडिशन से स्टार्ट करते हैं. सो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन मीन्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज z1 है a प्लस आई बी, दूसरा है z2 इज इक्वल टू c प्लस आई डी. इन दोनों का सम, तो वी कैन राइट z1 प्लस z2 या z1 z2 इसके बराबर है. वी कैन आल्सो राइट ये नंबर z1 प्लस z2. अब क्या होगा, रियल पार्ट रियल से ऐड होगा, इमेजनरी इमेजनरी के साथ ऐड होगा. तो लेट्स डू a प्लस c लिख सकते हैं और इमेजनरी को एक साथ लिया है, ऐसे हो गया. तो एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट्स टेक एग्जाम्पल. सो दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजनरी पार्ट ऑफ द न्यू नंबर विच इज सम ऑफ दीज टू. एग्जाम्पल, लेट्स से 2 प्लस i3 या 2 प्लस 3i इज वन कॉम्प्लेक्स नंबर, द अनदर इज -6 प्लस i5, दिस इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर. तो क्या बोला हमने, रियल को रियल के साथ ऐड कर लो. तो मीन्स वी कैन से 2 को -6 के साथ ऐड करो और इमेजनरी को एक साथ. तो 2 - 6, क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, प्लस साइन लिखेंगे, उसके बाद आई बाहर लिखेंगे और इन दोनों को ऐड कर लेंगे इमेजनरी को. सो लेट्स राइट डाउन प्लस आई, और ये क्या है 3 है, ये 5 है, तो 3 + 5 इनको आप सॉल्व कर लो. -4 और 3 + 5 क्या होगा 8, तो 8i. या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -4 + 8i. सो द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कितना सिंपल है. और तो इसके कुछ रूल्स भी हैं, जैसे एडिशन के जनरल नंबर्स के होते हैं, सिंपल नंबर्स के, रियल नंबर्स के, ऐसे ही इसके होते हैं. द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़. कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़, द क्लोजर रूल, ये आपने पढ़ाई था कि z1 + z2 यदि है तो वी कैन से इसका आंसर यदि z है तो मीन्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने पे एक अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट होता है. जैसे हमने यहाँ देखा इन दोनों को जोड़ा तो दिस इज अनदर कॉम्प्लेक्स, दैट इज वाज द क्लोजर रूल. कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, यू रिमेंबर, z1 + z2 अपोजिट कर दूँ इज इक्वल टू z2 + 1, मीन्स दो रियल नंबर को 1 + 2 बोलूँ या 2 + 1 बोलूँ सेम है. ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे से ऐड करूँ या दूसरे वाले को पहले से ऐड करूँ तो वो सेम होता है. दैट इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ. इट आल्सो सेटिस्फाई द एसोसिएटिव लॉ, मीन्स एसोसिएशन. कैसे, z1 + z2 को पहले ऐड करूँ उसके बाद z3 से ऐड करूँ, इज सेम एज z1 को छोड़कर पहले z2 और z3 को ऐड करूँ उसको z1 से ऐड करूँ, तो ये भी सेम है. एग्जैक्टली रियल नंबर की तरह चल रहा है ना. द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मीन्स 0 + एक 0 एक रियल नंबर है और इमेजनरी भी उसमें जो इमेजनिंग पार्ट है वो भी 0 है. 0 + 0i इज इक्वल टू मतलब क्या होगा, डिनोट्स एज 0. हम बोल सकते हैं दैट मीन्स हर रियल नंबर के साथ एक इमेजनरी नंबर होता है. वो ये नंबर 0 भी हो सकता है या कुछ उसकी वैल्यू हो सकती है. यदि नहीं दिया हुआ इसका मतलब 0 है. ठीक है, इमेजनरी पार्ट क्या है, 0 है. ओके, सपोज एक z कॉम्प्लेक्स है तो मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ 0 आइडेंटिटी मीन्स उसमें एक 0 नंबर ऐड करूँ, 0 ऐड करूँ इमेजनरी नंबर से रियल नंबर, तो वो क्या होगा, हमेशा z ही रहेगा. दैट इज़ ट्रू फॉर रियल नंबर आल्सो, फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर आल्सो. अनदर रूल इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स क्या होता है, सपोज z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हमने a + ib से शो किया हुआ. एडिटिव इनवर्स मीन्स उसका नेगेटिव, मीन्स -a - ib ऐसे लिख दूँ. इनवर्स मीन्स एक नंबर है 2 तो -2 है उसका एडिटिव इनवर्स बिल्कुल ऑपोजिट. ऐसी यदि कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो उसका एडिटिव इनवर्स का ऑपोजिट नेगेटिव, मिरर इमेज बेसिकली. तो -z बोल सकते हैं, यदि ये z है तो ये -z है. ओके, और इन दोनों को एडिटिव इनवर्स को जोड़ दूँ, मीन्स z और -z को जोड़ूँ, रियल और जो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी जो इमेज आई मिरर में -z, दोनों को जोड़ूँ तो आंसर क्या होगा, 0. तो एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स होता है कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम ऐड करते हैं. ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट यू रिमेंबर इट.